हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइकन्स और इंडिकेटर्स के बारे में कि आइकन्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स है, सॉरी ये गलती से हो गया है, जबकि होगा इंडिकेटर्स। ठीक है कि आइकन्स और इंडिकेटर्स क्या होती है और किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसी भी यूजर इंटरफेस डिजाइन में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें आइकन्स और इंडिकेटर्स के बारे में कि आइकन्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो आइकन्स और इंडिकेटर्स एक तरह की विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है किसी भी यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने में। भाई आइकन्स का यूज हम कब करते हैं कि आइकन से यूजर्स क्या करे, इजिली इंटरेक्ट कर पाता है और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, एनहेंस होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि आइकन्स और इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं इजिली किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं विद फ्रंट ऑफ द यूजर्स। जो भी यूजर्स होता है उसके सामने किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली समझा पाते हैं जो भी आइकन्स और इंडिकेटर्स होते हैं। तो एक तरह का प्ले करते हैं वाइटल रोल इन गाइडिंग यूजर, ठीक है, गाइडिंग यूजर्स को गाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एक्शन, जो भी कॉम्प्लेक्स एक्शन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं एक विजुअल क्यूज, ठीक है, विद इन द इंटरफेस, जो भी इंटरफेस होता है उसके अंदर। अब आगे अगर हम बात कर ले हियर तो क्लोजर लुक एट द इंटरफेस एंड इंडिकेटर्स। कुछ आइकन्स और इंडिकेटर्स के बारे में हम देखेंगे, कितने तरह के आइकन्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले आइकन्स के अंदर में नेविगेशन आइकन्स, तो नेविगेशन आइकन्स क्या होता है। तो नेविगेशन आइकन्स की अगर हम बात करें, जो भी यूज्ड नेविगेशन मेन्यू टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पेज। जो नेविगेशन आइकन होता है वो प्ले करता है, मतलब कि जो भी डिफरेंट पेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। सपोज दैट अगर हम बात करें, ये अगर हमारी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर हमने देखा है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, नेविगेशन बार होता है। तो नेविगेशन बार के अंदर नेविगेशन आइकन होते हैं, जो भी टेक्स्ट होता है, यहाँ पे होम हो गया, अबाउट सर्विसेज हो गया, अबाउट मी हो गया, ठीक है, और भी कोई पार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे यूजर इस पे क्लिक करता है होम पे, तो होम पेज पे रहता है, उसके बाद सर्विस पे क्लिक किया दूसरे पेज पे गया, अबाउट मी पे क्लिक किया दूसरे पेज पे गया, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया दूसरे पेज पे गया। तो ये नेविगेशन आइकन हो गए, जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पेज, मतलब डिफरेंट पेज के सेक्शंस को डिफाइन करने का काम करते हैं, नेविगेशन आइकन हो गए। सपोज दैट, और अगर हम बात करें, हम डिफरेंट तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, डिफरेंट तरह के आइकन्स यहाँ पे बना दी। इस पे यूजर्स क्लिक करता है दूसरे पेज पे जाता है, इस पे क्लिक करता है दूसरे पे, इस पे करता है दूसरे पे, तो उसको हम बोलते हैं नेविगेशन आइकन्स, जो फाइंड करता, एक्सेस करता है कि स्पेसिफिक कंटेंट और फीचर इजिली, जो भी स्पेसिफिक फीचर्स होगा उसके ऊपर ले जाके यूजर्स को लैंड कराने का काम करता है। अब आता है एक्शन आइकन। तो जो भी एक्शन आइकन होता है वो क्या करता है, तो रिप्रेजेंट करता है कॉमन एक्शन और फीचर्स, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट की जो भी कॉमन फीचर्स और एक्शंस होते हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे फंक्शन सच एज मैग्नीफाई फ्लाइंग ग्लास हो गया फॉर सर्च, मतलब सर्च के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सर्च आइकन हो गया, वहां पे हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च आइकन बना, हमने इस पे क्लिक किया तो आइकन क्या होता है, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, जहां पे हम सर्च कर पाते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा कि प्लस साइन आता है, जिसके अंदर हम एडिंग करते हैं किसी एलिमेंट को, इस तरह से होता है प्लस आइकन, ठीक है, यहाँ पे प्लस आइकन ऐसे बना होता है, ठीक है। अब जब कोई यूजर्स क्या करता है, इस पे क्लिक करता है, तो जो भी चीजें ऐड करनी होती है वो नई चीजें ऐड हम कर पाते हैं। आप सॉफ्टवेयर सर्विस किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किए, सपोज दैट आप लिंक्डइन या फिर किसी ऐसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिसके अंदर हमें कुछ डेटा ऐड करना है, सपोज दैट प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हैं। जब आप प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं तो उसके अंदर ऐसी सारी चीजें, जैसे एजुकेशन देखा आपने, एजुकेशन के अंदर आपने कुछ डिटेल डाल दी, उसके बाद ऐड आता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की डिग्री डाल दी उसके बाद ऐड आता है, आप इंटर की डालते हैं फिर ऐड आता है कि हाई स्कूल की डालो, तो इस तरह से ऐड करने का ऑप्शंस आता है। अब उसके बाद हमारा आता है कि स्टेटस और आइकन्स, ठीक है। अब स्टेटस आइकन्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेटस आइकन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं स्टेटस ऑफ द टास्क और प्रोग्रेस, जो भी हमारे टास्क का प्रोग्रेस होगा उसको शो करने के लिए हम स्टेटस टास्क का यूज करते हैं, सच एज ए चेक मार्क्स हो गया फॉर द कंप्लीटेड आइटम्स,
एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, अलर्ट के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट क्या होता है कि अगर हम किसी भी टास्क को प्रोवाइड कर रहे हैं, चेक मार्क्स होता है कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे जो भी हमारा टास्क है तो ये कंप्लीट हो गया, तो दिखाता है स्टेटस, इसको आपने कंप्लीट कर दिया, जिसको नहीं आप कंप्लीट किए होंगे कुछ इस तरह से ब्लैंक शो होता है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन आइकन। इंफॉर्मेशन आइकन क्या करता है कि प्रोवाइड करता है एडिशनल कॉन्टेक्स्ट और डिटेल व्हेन यूजर होवर ओवर ऑन क्लिक द न्यूज। सपोज दैट क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन आइकन्स का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई इमेज डाल दी, तो एक तरह का इंफॉर्मेशन आइकन हमने इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी। अब हम जैसे इसके ऊपर होवर करते हैं, अपना माउस ऊपर लेके जाते हैं, तो ये जो इमेज है इसके नीचे से एक स्लाइड आता है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट शो हो जाते हैं। इमेज क्या होता है, डीम हो जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट आ जाती है, तो उसको इंफॉर्मेशन आइकन बोलते हैं। अब बात आती है सोशल मीडिया आइकन। सोशल मीडिया आइकन का मतलब क्या होता है कि जहां पे सोशल मीडिया आइकन्स होंगे, ठीक है, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ऐसे, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जैसे भी आइकन्स होते हैं इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उस सोशल मीडिया के ऊपर हम क्या कर देते हैं, लैंड कर जाते हैं। तो हो गया सोशल मीडिया आइकन्स। अब बात आती है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले लोडिंग इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे कि लोडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो जो लोडिंग इंडिकेशन होते हैं वो शो करते हैं प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस, मतलब जो भी काम प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस कहां तक हुआ है। सच एज हो गया है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील के अंदर क्या होता है कि ऐसे होती है सारी चीजें, ऐसे ऐसे परफॉर्म होती है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील हो गया, या प्रोग्रेस बार हो गया, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं फीडबैक टू यूजर ड्यूरिंग द डेटा लोडिंग और द पेज ट्रांजेक्शन। तो जो भी इस तरह के प्रोग्रेस बार होते हैं वो फीडबैक्स को प्रोवाइड करते हैं यूजर ड्यूरिंग डेटा, या फिर किसी भी डेटा को हम लोड कर रहे हैं तो वहां पे। उसके बाद आता है सक्सेस इंडिकेटर्स। सक्सेस इंडिकेटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी सिग्नल्स द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, मतलब कि जब हमें किसी भी टास्क को या किसी भी सिग्नल को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उसको हम शो कराते हैं चेक मार्क से। मतलब कि कोई टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं और यूजर से हमने कहा कि अपनी प्रोफाइल की डिटेल डालो, बेसिक डिटेल डालो, और जब वो बेसिक डिटेल फिल कर देता तो हम उस पर चेक बॉक्स लगा दी। उसके बाद हमने कहा एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करो। अब जैसे एजुकेशनल डिटेल वो प्रोवाइड कर देता तो वहां पे क्या हम करते हैं, चेक बॉक्स का यूज कर लेते, चेक मार्क्स का यूज कर लेते, तो क्या हो गया, सक्सेसफुल इंडिकेटर्स, मतलब आपने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उसको ग्रीन कंफर्मेशन देते हैं, ग्रीन कलर से कंफर्मेशन देते हैं। उसके बाद एरर इंडिकेटर्स होता है। एरर इंडिकेटर्स मतलब जो भी अलर्ट्स होते हैं, यूजर्स जब किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है और उस समय कोई भी एरर अकर होता है, यूजिंग विजुअल क्यूब्स लाइक रेड वार्निंग वहां पे आता है, रेड आइकन्स और एन एरर मैसेज शो होता है, ठीक है। रेड मैसेज, रेड के साथ, ठीक है, रेड विजुअल क्यूब के साथ आपको एक मैसेज शो देखने को मिलता है, तो उसको एरर इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन इंडिकेटर्स होता है। नोटिफिकेशन इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं यूजर्स को टू न्यू मैसेज, ठीक है, न्यू मैसेज, अपडेट्स, अलर्ट, ठीक, जो डिस्प्ले होते हैं स्मॉल आइकन के ऊपर विद द न्यूमेरिक काउंट। सपोज दैट क्या होता है कि अगर हम बात कर ले, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, सॉरी बन भी नहीं पा रहा, इस तरह से आइकन्स होता है। इसके ऊपर क्या होता है कि एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट रखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, न्यूमेरिक काउंट 1 2 3 कितने मैसेज आए हैं। जैसे सपोज दैट आप व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब तमाम तरह के एप्लीकेशंस के ऊपर देखे होंगे किस तरह से काउंट बनते हैं, तो उसको नोटिफिकेशन इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। अब आती है वैलिडेशन इंटीग्रेशन। वैलिडेशन इंटीग्रेशन की बात करें तो जो भी इंडिकेट करता है वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ द यूजर इनपुट, जो इनपुट, ठीक है, जो भी यूजर्स की इनपुट है उसकी वैलिडिटी क्या है, करेक्टनेस को प्रोवाइड करता है, सच एज ए ग्रीन चेक मार्क्स फॉर द वैलिड इनपुट एंड ए रेड क्रॉस फॉर द इनपुट इनवैलिड, ठीक है। जैसे वैलिडेशन इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपसे ईमेल आईडी मांगा गया और आप उस ईमेल आईडी को, मतलब आपने सक्सेसफुली और सही ईमेल आईडी फिल किया है, तो क्या हो जाता है, ग्रीन बॉक्स हो जाता है। और अगर आपने किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया तो ये रेड बॉक्स से होके आ जाता है, तो उसी को वैलिडेशन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं।
अब बात आती है, कह रहा है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी फॉर यूजिंग द आइकन्स और इंडिकेटर्स इन द यूजर इंटरफेस डिजाइन इंक्लूडिंग। तो मतलब कि अगर हमें इसको यूज करना है कि आइकन्स और इंडिकेटर्स को हम अच्छी तरह से यूज कर पाए किसी भी यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी पे हमें ध्यान देना चाहिए। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हमें मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी स्टाइल एंड डिजाइन लैंग्वेज फॉर द आइकन इंडिकेटर्स। ठीक है, जो भी हम आइकन्स का यूज कर रहे हैं, आइकन किस तरह से यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में देना है कि, और जो भी उसकी स्टाइल होगी, डिजाइनिंग लैंग्वेज होगी, उसको हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट रखना है। इंटरफेस टू इंप्रूव रिकॉग्नाइजेशन एंड द फैमिलियर, जिससे क्या होता है कि कोई भी यूजर्स की रिकॉग्नाइजेशन क्षमता बढ़ती है आपके सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट के प्रति, और वो फैमिलियर हो जाता है आपके प्रोडक्ट को यूज करते करते। अब आगे बात आती है हमारी क्लियरिटी। क्लियरिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी हम डेटा को शो करा रहे हैं या जो भी हमारे आइकन्स हैं, हम आइकन्स को शो करा रहे हैं, वो एक क्लियर वे में होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसे क्लियर वे में होना चाहिए जिससे हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद आती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आइकन्स हैं एक्सेसिबल लेबल होने चाहिए टूल ट्रिप टू द असिस्ट यूजर विद द डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो इन सारी चीजें जो भी डिसेबल यूजर्स, हर तरह के यूजर्स क्या करें, इसका एक्सेस कर पाए। उसके बाद विजुअल हायरार्की होना चाहिए। विजुअल हायरार्की का मतलब यूज करना चाहिए अप्रोप्रिएट साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ द एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस आइकन्स एंड इंडिकेटर्स। जो भी आइकन्स और इंडिकेटर्स है उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट साइज का यूज करना चाहिए। उसका सिलेक्शन आप प्लेस सही होना चाहिए कि उसको किस प्लेस पे हम रख रहे हैं, इन सारी चीजों की बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सिंप्लिसिटी हो गया। जो भी की आइकन होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, उनको क्या करना है, हमें सिंपल बनाना है। ठीक है, ऐसा सिंपल बनाना है जो आइकन्स हो यूजर्स को समझ में आए, और जो भी हम कहना चाहते हैं उससे रिलेट करते हो, हमारे जो भी हमारे आइकन्स हैं उससे रिलेट करते हो। सपोज दैट कि अगर आप फोन नंबर डिटेल मांग रहे हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप अगर फोन नंबर के आइकन्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। अगर आप ईमेल की डिटेल ले रहे हैं तो हम चाहेंगे वहां आप ईमेल्स का आइकन शो कराएं, तो जिससे यूजर्स क्या करता है, इजीली इंटरेक्ट कर पाता है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि यूज करते हैं हम जो भी आइकन्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, तो विच द सराउंडिंग एलिमेंट इंश्योर दैट कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल डिजाइन एंड यूजर्स फ्लो। जो भी यूजर्स फ्लो होता है उन सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना होता है। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें जो भी हमारे आइकन्स और इंडिकेटर्स होते हैं, तो डिजाइनर्स इनको डिजाइन करते हैं कि एनहांस करें यूजर यूजेबिलिटी को और यूजर एक्सपीरियंस को और इंटरफेस को, जो भी यूजर का इंटरफेस है उसको। तो एक क्या करते हैं, एक तरह का मेकिंग करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को। ये सारी चीजें एक तरह की पावरफुल है जिससे यूजर्स क्या करता है, आसानी से हमारे ऑपरेशंस के, हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के ऊपर इजीली से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आइकन्स और इंडिकेटर्स के बारे में, क्या होते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस इनसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।